बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। निकाह का वाक़या। जवानी के आलम में आपका निकाह सैयदा फातिमा से हुआ। निकाह की रिवायत यूँ बयान की जाती है कि अनकवाने शबाब में सैयद अबू सालेह अक्सर रियाजत व इबादत में मशगूल रहते थे। एक दफ़ा दरिया के किनारे इबादत कर रहे थे। खाना खाए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। नागहानी एक सेब दरिया में बहता हुआ दिखाई दिया। बिस्मिल्लाह कहकर उसे पकड़ लिया। सेब खाने के बाद दिल ने आवाज़ दी, ऐ अबू सालेह, मालूम नहीं इस सेब का मालिक कौन है? तूने बगैर इजाज़त इसे खाकर अमानत में खियानत की है। यह ख्याल आते ही कपड़े झाड़ कर उठ खड़े हुए और दरिया के किनारे किनारे पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत सेब के मालिक की तलाश में चल दिए। कई दिन के सफ़र के बाद आपको लबे दरिया एक वसी बाग नजर आया। उसमें सेब का एक तना व दरख्त था जिसकी शाखों से पके हुए सेब पानी में गिर रहे थे। शायद अबू सालेह के दिल ने शहादत दी कि जो सेब मैंने खाया है वह उसी दरख्त का है। लोगों से उस बाग के मालिक का पता दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि उसके मालिक हज़रत सैयद अब्दुल्लाह सुमई रईसे जिलान हैं। फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हुए और सारा माजरा बयान किया और बादे अदब बिला इजाज़त सेब को लेने के लिए मुआफ़ी की दरख्वास्तगार हुए। सैयद अब्दुल्लाह खासाने खुदा में से थे। कुछ समझ गए कि ये नौजवान भी अल्लाह का खास बंदा है। दिल में तड़प उठी कि उसे अपने साये आतिफत में कुर्बे इलाही की मदारिस तय कराऊं। फरमाया, 10 साल तक उस बाग की रखवाली करो और मुजाहिदे नफ्स करो, फिर सेब मुआफ़ करने के मुतालिक सोचूंगा। हज़रत अबू सालेह ने रजाए इलाही की खातिर फौरन यह शर्त मंजूर कर ली और 10 साल बाद सैयद अब्दुल्लाह सुमई की खिदमत में अफ़ू खता के लिए हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया, उन्हें अभी और 10 साल मेरी खिदमत में रहो, फिर तुम्हारे मुतालिक सोचेंगे। सैयद अबू सालेह ने ये 10 बरस भी निहायत खुशी से गुजार दिए कि शेख अब्दुल्लाह की सूरत में उन्हें एक रहबर कामिल मैसर आ गया था। 12 साल की तवील मुद्दत खत्म हुई तो हज़रत अब्दुल्लाह सुमई ने उन्हें बुलाकर फरमाया, ऐ फर्जंद, तो आजमाइश की कसौटी पर पूरा उतरा है, लेकिन अभी एक और खिदमत बाकी है। वो यह कि मेरी एक लड़की है जो पाँव से लंगड़ी, हाथों से लूंजी और कानों से बहरी है और आँखों से अंधी है। उस बेचारी को अपने निकाह में कबूल कर लो तो मैं सेब तुम्हें बख्श दूंगा। हज़रत अबू सालेह ने सैयद अब्दुल्लाह की ये बात भी बसरो चश्म मंजूर कर ली और उस तरह सैयदा फातिमा बिन्ते सैयद अब्दुल्लाह सुमई से उनका निकाह हो गया। शादी के बाद जब सैयदा फातिमा का सामना हुआ तो देख कर कि हैरान रह गए कि उनके तमाम आज़ा सही व सालिम हैं और अल्लाह ने उन्हें कमाल दर्जा के उसने ज़ाहिरी से मुतसन्निफ़ फरमाया है। वहीं वसवसा पैदा हुआ कि शायद ये कोई और लड़की है। उसी वक्त बाहर निकल गए। सुबह शेख अब्दुल्लाह की खिदमत में बहाले परेशान हाजिर हुए।
वह अपनी फरासत बातनी से सब कुछ जान गए थे। फरमाया, ए बेटे, सन जो सन जो जो जात मैंने अपनी बच्ची की तुमसे बयान की थी वो भी वह सही सही है। आज तक उसने किसी नामहरम पर नजर नहीं डाली, इसलिए अंधी है। आज तक उसने खिलाफे हक कोई बात नहीं सुनी, इसलिए बहरी है। आज तक घर से बाहर कदम नहीं निकाला, इसलिए लंगड़ी है। और आज तक खिलाफे शरा उसने कोई काम नहीं किया, इसलिए लुंडी है। शेख अबू सालेह भी समझ गए और उनके दिल में अपनी बीवी के लिए कमाल दर्जा की मोहब्बत इज्जत पैदा हो गई। इस तरह बखैर खूबी उन दोनों पाकीज़ा हस्तियों की रफ़ाक़त हयात का आगाज हुआ। आपके अब आपके अहद हयात में अल-कादिर बिल्ला अबुल अब्बास और तकायम व अमरुल्लाह अबू जाफर अब्बासी खुलफाए बगदाद में से तख्ते खिलाफत पर मुतमकिन हुए।